कुछ नहीं। योगी राज ने सरसन से जुदा के नारे तो जेल मिले, लेकिन बड़ा सवाल की नफरती नारे, पत्थरबाजी, इन सबका मास्टरमाइंड कौन है? सवाल ये भी कि यूपी एमपी टू गुजरात पत्थरबाजी साजिश किसकी? यूपी एमपी से गुजरात तक गणेश विसर्जन के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। कुछ वफात जुलूस के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट के लिए वाले बयान पर बाकायदा 15 मिनट वाली तख्तियां लहराई। इसके बाद वहां पर लोगों ने विरोध किया तो पत्थरबाजी हुई। लेकिन सबसे पहले बात बदायूं की, भड़काऊ नारेबाजी हुई है। तस्वीर देखिए, ये वायरल तस्वीर यूपी के बदायूं की है, जहां 12 वफात के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद सिर्फ तन से जुदा के नारे लगे। तस्वीर देखिए, तो सुना आपने, 12 वफात का जुलूस था, धार्मिक जुलूस था, उसमें इस तरीके की नारे की जरूरत क्यों थी? और हाल फिलहाल में तो किसी का कोई आपत्तिजनक बयान भी नहीं आया है। जुलूस तो धार्मिक था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के नारे। खैर, वीडियो वायरल हुआ तो केस भी दर्ज हुआ और बदायूं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। चलिए बात यूपी के ही कुशीनगर की करते हैं। कुशीनगर में भी 12 वफात जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की गई। जाति विशेष के घर पर समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थर बरसाए। ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं और बाकायदा धार्मिक नारे भी लगाए। दरअसल जानकारी के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी का ऑडियो बजने के बाद हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने ओवैसी के स्पीच ऑडियो का विरोध किया था, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। अब एक तस्वीर में आपके सामने रखता हूं, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाला बयान, और उसके बाद की फिर बता देंगे कि किसमें कितना दम है। 2012 दिसंबर का ये बयान आपको याद होगा। उसी तर्ज पर लोग 15 मिनट बाघ आया की तख्तियां लहराते नजर आए। तख्तियां देखिए, जरा स्क्रीन पर रखिएगा उस तस्वीर को जरा, ताकि दर्शक देख पाए। और सोचिए आपकी वफात के मौके पर जुलूस में इस तरह की तख्तियां और उस बयान की जरूरत क्या थी? क्यों उस बयान का जिक्र हुआ? क्यों इस तरीके के बयान सुनवाए गए और इस तरीके की तख्तियां लहराई गई? इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से 15 मिनट बाघ आया, ये तख्तियां लहराई गई। क्या प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की साजिश हो रही थी? ये बड़ा सवाल है। जुलूस इधर से आ रहा था, उसमें 15 मिनट का ओवैसी का फोटो लगाकर और भाषणबाजी हो रहा था। 15 मिनट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस हटा लो। ये आपत्तिजनक लगा। कुछ लोग हैं जैसे धार्मिक भावनाओं के सक्सेसफुल, इसी को लेकर थोड़ा बहुत नोक-झोंक हुआ। तो आप देखिए, ये वहाँ के स्थानीय की बात थी कि किस तरीके से बयान क्या सुनवाया गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये बयान तो दिसंबर 2012 का। क्या जरूरत थी इस तरीके के बयान की 12 वफात के जुलूस में? कुशीनगर मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है, गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन नफरती एजेंडा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के नर्मदा की तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। गुजरात के नर्मदा में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। नर्मदा जिले के सेलांबा गांव में बजरंग दल ने शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम आबादी के आमने सामने आने पर पथराव हुआ। बताया गया है कि इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची हुई थी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये नर्मदा जिले की तस्वीर है आपके सामने। और अब चलिए गुजरात के वडोदरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान यहाँ भी पथराव हुआ है। वडोदरा के मुंजसर में गणेश विसर्जन पर पथराव की तस्वीरें सामने आई। पथराव करने वाले फिलहाल गांव छोड़कर फरार हैं। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ कर रही है, बाकियों की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल तो यहाँ भी उठता है कि धार्मिक यात्रा पर नफरती पत्थर क्यों? अगर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था तो चलने देते, क्या जरूरत? अब चलिए आपको एमपी लेकर चलते हैं, गुजरात से। एमपी के धार की तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूँ। धार में भी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान पथराव हुआ। बड़पुरा की जामा मस्जिद के सामने से जब झांकियां निकलने लगी तो डीजे पर म्यूजिक बज रहा था। इस दौरान शरारती तत्वों ने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद तो बड़े पैमाने पर बवाल और आगजनी शुरू हो गया